गाने में 10 से 15 लाख मिल ही जाता है और महीने में 7 से 8 गाना निकल ही जाता है। 1 करोड़ की कमाई कर ही लेता है महीने में और एक मूवी में उसको मिलता है 60 से 70 लाख, जो कि उसका मूवी तैयार होने में लगता है 3 से 4 महीने। भोजपुरी में अक्सर कोई यूट्यूबर नहीं बताते हैं और वो बातें क्या है कि आपने कभी सोचे हैं और उस पर ध्यान से देखे हैं कि जब भोजपुरी के हीरो यानी खेसारी लाल यादव, पवन सिंह हो, प्रदीप पांडे, चिंटू हो, इनका तो बात ही छोड़िए, ये गायकी से काफी दूर हटकर है। मैं स्पेशल भोजपुरी के 2 शेर के मैं बात कर रहा हूँ, जो खेसारी लाल यादव हो और पवन सिंह हो। ये दोनों गायकी से भी जुड़े हुए हैं और ये दोनों हीरो भी हैं। क्या जानते हैं आप, इनको गाना को लोग इतने ज्यादा पसंद करते हैं पर मूवी को क्यों नहीं करते हैं? इस पे आपको कोई अच्छे से बताया भी नहीं होगा और दोस्तों इस पे चर्चा भी कम सम होती है। पिछले दिन आए हुए एक डांस मूवी थे खेसारी लाल यादव की, जो कि ये मूवी तो काफी ज्यादा अच्छा बताया जा रहा था, काफी बढ़िया बताया जा रहा था, साउथ के लेवल का बताया जा रहा था, जो कि मैं आप सभी को हॉल में जाकर रिव्यू दिया था और हॉल में भी मैं देखा था। और इनका जो एक्टर प्रोड्यूसर था, इनका जो प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था, उनका कहना था कि मूवी बेस्ट बना दीजिए, लेकिन जो आपका एक्टर है ना, वो आपको उस पे एक्टिव नहीं रहेगा ना, तो मूवी नहीं चलेगा। तो यही है दोस्तों, एक गायकी करने वाले और एक मूवी करने वाले से 2 चीज का उम्मीद नहीं रख सकते हैं एकदम 100%। जब वो गायकी कर रहे हैं तो 50% गायकी पे ही देंगे और 50% वो अपने अदर यानी मूवी पर देंगे। तो वही होता है भोजपुरी वाले के साथ में। पवन सिंह भी मूवी करते हैं तो 50% मूवी पे काम करते हैं, 50% गाने पे काम करते हैं। गाने तो बहुत अच्छे कर लेते हैं, लेकिन मूवी क्या होती है कि जब मूवी रिलीज होती है तो ये सब प्रचार भी नहीं करते हैं, नहीं कहीं जाते हैं, नहीं प्रमोशन के लिए भी नहीं जाते। जिस प्रकार बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, टॉलीवुड में यानी साउथ का लेवल का मूवी बनता है तो हीरो जो होता है ना, प्रचार के लिए जरूर जाते हैं। इसी कारण से इसका मूवी बहुत ज्यादा चल पाती है, बहुत ज्यादा कलेक्शन भी करती है, बहुत ज्यादा थिएटर भी मिलती है। और भोजपुरी वाले के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? तो आज इस पर सोचिए थोड़ा। जब एक आदमी, एक इंसान 2 नाव पर पैर रखेंगे तो क्या संभव है? नहीं है। जब एक आदमी, एक इंसान एक ही चीज पे 100% देंगे ना, तो वो बहुत आगे तक जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। वही बात है, जब तक खेसारी लाल यादव, पवन सिंह गायकी लेवल से जुड़े रहेंगे, गायकी से जुड़े रहेंगे, तब तक भोजपुरी में मूवी अच्छी तो बनेगी, लेकिन अच्छे कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, अच्छे कमाई नहीं कर पाएंगे, ज्यादा थिएटर नहीं मिल पाएंगे, लोग देखने नहीं जाएंगे। बस जो एक साइड गाना है वो घर बैठे लोग, फैन फॉलोइंग होता है, आप जानते ही है, बड़े लोगों को फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होता है। तो वही है खेसारी लाल यादव की, जो कि आपको गाना के माध्यम से कमेंट बॉक्स में देखने को तो लाखों दर्शक मिल जाते हैं, वही मूवी के माध्यम से हॉल में उसमें से 5% भी लोग भी नहीं जाते हैं। तो आज मैं यही सोचा हूं कि क्यों ना अपने दर्शकों को मैं ये बात बता दूं, क्योंकि ये सोचने वाली है। कुछ दिन पहले होली के दिन रिलीज हुई रिश्ते मूवी है ना, क्या आपको पता है ये मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है? हालांकि ये मूवी का कहानी बहुत बेजोड़ था। इस कहानी का जो पात्र था, जो कि अनिल कपूर का रिश्ते मूवी था हिंदी में, उसके ऊपर नाम रखा गया था और कहानी भी जबरदस्त थी, मूवी भी बहुत जबरदस्त थी। मैं इसका रिव्यू क्यों नहीं लेके आया? आपको पता है, हॉल में 100 से 50 के बीच में भी पहला दिन आदमी नहीं गया था, इसलिए मैं कोई रिव्यू नहीं लाया। अगर मैं लाता तो खेसारी लाल यादव का फैन मुझे कमेंट में गाली बोलता है कि यहाँ तो हाउसफुल चलता है, वहाँ हाउसफुल चलता है। पर भाई मैं भी थिएटर करता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ, मेरा कमाई, मेरा रोजी रोटी यही है कि मैं थिएटर जाकर पता करता हूँ कि क्या चीज हुआ है और क्या चीज होने वाला है, इसको लेकर आगे। पर समझते नहीं है खेसारी लाल यादव का फैन, पवन सिंह का फैन। मैं रियल चीज दिखाने का प्रयास करता हूं और जो नहीं जाते हैं लोग देखने, वो घर में ही कमेंट मार मार कर गाली बोलता रहता। तो मैं यही बोलूंगा। और दोस्तों, जिसका मूवी आपको देखनी चाहिए, अच्छा लगता है, जो 100% पूरा काम करते हैं, 100% पूरा समय देते हैं, वो है दिनेश लाल यादव निरहुआ, प्रदीप चिंटू यानी प्रदीप पांडे चिंटू। इनका मूवी आप देखिएगा तो पूरा 100% रहती है, लेकिन इसका
पूरा काम एकदम बेस्ट रहता है। पर ये ज्यादा गाना नहीं गाते हैं, ये गाना नहीं गाते इसलिए इनका प्रदीप पांडे का चलता नहीं, फैन फॉलोइंग नहीं है इसलिए नहीं चलता है। दिनेश लाल यादव तो झंडा गाड़ देते हैं अपना मूवी के लेकर, तो वही है, भोजपुरी का नसीब खराब है कि भोजपुरी आगे नहीं बढ़ पाती है। कहानी क्वालिटी बेस्ट देने के बाद भी 100% भोजपुरी के हीरो काम नहीं, प्रचार नहीं, समय नहीं देते हैं मूवी के ऊपर। बस गाने को लेकर, एक पता है दोस्त, एक गाने में 10 से 15 लाख मिलिए जाता है और महीने में 7 से 8 गाना निकलिए जाता है, 1 करोड़ की कमाई करिए लेता है महीने में, और एक मूवी में उसको मिलता है 60 से 70 लाख, जो कि उसका मूवी तैयार होने में लगता है 3 से 4 महीने। तो क्या वो मूवी पर ज्यादा ध्यान देगा? नहीं देगा। वही बात है कि भोजपुरी वाले मूवी को आगे, मूवी इंडस्ट्री को आगे नहीं ले जा पा रही है। एक पहले का इंडस्ट्री था जिस समय मनोज तिवारी था, रवि किशन था, और भी कई बड़े बड़े नायक थे, जो बॉलीवुड के एक्टर भी आते थे काम करने, लेकिन अब क्यों नहीं आते? अब आएंगे भी नहीं, उसका बजट ही इतना है उसको लाने के लिए कि आएंगे ही नहीं। दोस्तों ज्यादा नहीं बोलूंगा, कल के लिए भी तो बात रहना चाहिए ना। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में। अगर नए हैं, अगर अच्छे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं भोजपुरी में, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपको मैं बहुत अच्छे जानकारी एकदम बेसिक लेवल पर, जो पवन खेसारी भोजपुरी से जितनी भी रिलेटेड अच्छा हो, सारी चीज आपको देते रहूंगा।